किसी भी युद्ध से पहले एक समृद्ध ऐतिहासिक पार्श्वभूमि होती है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की भी ऐसी ही ऐतिहासिक पार्श्वभूमि है। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में सिख साम्राज्य पूर्वी पाकिस्तान के साथ साथ वर्तमान उत्तर भारत के क्षेत्र में था। इस विशाल क्षेत्र का नेतृत्व महाराजा रणजीत सिंह ने किया था, जो राजनीति में कुशल शासक थे। हालांकि भाग्य ने उनके साथ क्रूर व्यवहार किया और 1839 में उनकी मृत्यु हो गई, जिससे पंजाब में तबाही मच गई। मीमांसा में आप सभी का स्वागत है। 1839 में महाराजा रणजीत सिंह के निधन के साथ सिख प्रशासन ध्वस्त हो गया। उस समय जल्दबाजी में कई निर्णय लिए गए, जिसका परिणाम दलीप सिंह नामक एक शिशु को सिख क्षेत्र के शासक के रूप में सिंहासन पर बैठाना था। अंग्रेज घटनाओं और अस्थिरता से भली भांति परिचित थे और उन्होंने एक अपरिहार्य उद्घाटन के लिए सुधार की तैयारी शुरू कर दी। ये क्षेत्र अंग्रेजों के लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि ये उनका आखिरी गढ़ था जो पूरे देश पर उनकी पकड़ के बीच एक बाधा था। सिख सेना में बहुत अच्छी तरह से संगठित तोपखाने शामिल थे और यहाँ तक कि ब्रिटिश सेना के समान वर्दी भी थी, बस उनमें अनुशासन की काफी कमी थी। हालांकि एंग्लो अफगान युद्ध के दौरान ब्रिटिश हार के बाद सिखों को एक निर्विवाद प्रेरणा मिली थी। खालसा को भी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की प्रतीक्षा थी। खालसा के लिए उकसावे की रणनीति काम कर गई और वे 11 दिसंबर 1845 को घात लगाकर सतलुज पार करते हुए ब्रिटिश क्षेत्र में घुस गए। ब्रिटिश सेना का नेतृत्व अनुभवी जनरल ह्यू गफ ने किया और रणनीतिक रूप से लक्ष्य की योजना बनाकर उसे क्रियान्वित किया। दूसरी ओर लाल सिंह ने एक स्पष्ट लेकिन रणनीतिक रूप से बहुत ही त्रुटिपूर्ण कदम उठाया और सिख सैनिकों पर भारी हमला किया। इसके बाद जो हुआ उससे ब्रिटिश सैनिक स्तब्ध रह गए। फिरोज शाह में 4000 खालसा उनका इंतजार कर रहे थे। हार्डिंग की सलाह पर अंग्रेजों ने हमले को रोकने और बैकअप की प्रतीक्षा करने का फैसला किया। गफ ने अगले दिन अतिरिक्त सुरक्षा बलों के साथ सिख सेना पर हमला कर दिया। वे खालसा रक्षा को तोड़ने में कामयाब रहे, लेकिन ये ब्रिटिश सेना के लिए महंगा साबित हुआ। तेज सिंह के अतिरिक्त सेना के साथ घटनास्थल पर पहुंचने पर अंग्रेजों ने सोचा कि सब कुछ खत्म हो गया है। सोबराउन और अलीवाल में भी इसी तरह की और झड़पें हुई। दोनों ओर से लगातार मजबूती जारी रही। हालांकि सिखों को सोबराउन में घेर लिया गया था। कड़ी लड़ाई के बाद अंग्रेज विजयी हुए और उन्होंने सिखों की राजधानी लाहौर पर कब्जा कर लिया। इसके साथ ही प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 का अंत हो गया। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में अंग्रेजों की जीत के कारण लाहौर संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इसके अनुसार भूमि के कई बड़े टुकड़े अंग्रेजों के पास चले गए, जिनमें जम्मू और कश्मीर का ब्रिटिश प्रशासन के अधीन होना भी शामिल था। लाल सिंह को अप्रत्याशित रूप से लाहौर का वजीर नियुक्त किया गया था, लेकिन अंततः अंग्रेजों ने भ्रष्टाचार के आरोप में उन्हें निर्वासित कर दिया। ऐसे ही इतिहास के ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में जानने के लिए देखते रहिए मीमांसा हमारे सागर व्यासपीठ पर।